हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ये बैकग्राउंड में आप क्या देख रहे हो भाई साहब, ये है शैतान की टीम की मार्केटिंग जीनियस माइंड, जो इस समय पर मच नीडेड चीज थी वो करके दिखा दी है अजय देवगन ने इन टर्म्स ऑफ शैतान प्रमोशंस। क्या कुछ न्यूज आ रही है, साथ साथ में क्या इससे एडवांस बुकिंग पे कुछ फर्क पड़ा है और नंबर्स कहां तक पहुंच सकते हैं आप ओपनिंग के, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। देखो यार, जमाना वापस आ गया है ओल्ड स्कूल स्टाइल्स का, जहां पर जा जाके प्रमोशन करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, कंटेंट अच्छा दिखाना पड़ता है ऑडियंस को, तब जाकर जो ऑडियंस है वो मूड बनाती है कि हम जाएंगे भैया इस फिल्म को देखने के लिए। ठीक है, टाइम मिला तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी रिसेंट एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल रहा जिसने प्रमोशंस और मार्केट, फिल्म का एग्जांपल जिसने प्रमोशंस और मार्केटिंग कर करके अपनी फिल्म की और उसको उसकी जो ऑडियंस थी वो दिलवाई। उस फिल्म का नाम है टीबी मौज, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जो शाहिद कपूर की फिल्म थी। हमने देखा फरवरी में ये फिल्म आई थी और बिल्कुल मतलब कह लो दिन रात एक कर दिया था टीम ने। सुबह शाम प्रमोशन, सुबह यहाँ इस सिटी में, फिर उस सिटी में, मल्टी सिटी टूर किया था। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं शैतान की, शैतान ने कुछ ऐसा किया है, इस टीम ने कुछ ऐसा किया है जो इंडिया में इससे पहले नहीं देखा गया है और ये अभी सिर्फ मुंबई में स्टार्ट किया है। क्या है सब कुछ देखो, जैसा आप फोटो में जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड पॉपअप होर्डिंग्स, जिसमें कि होर्डिंग जो लगाया गया है, हमने देखे हैं वीडियोस तो बहुत सारे चलते हुए, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई बाहर की वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें ऐसा लगता है देख करके कि इसमें से पॉपअप होके कोई चीज जो है वो निकल के आ रही है, कि कोई इंसान हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो निकल के आ रहा है। यहां पर पहली बार अजय देवगन ने, मैं कहती हूँ, बहुत पैसा बहाया है इस वाली मार्केटिंग पे, जिसमें पॉपअप होर्डिंग जो है ये मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं। आप देख रहे हो कि कैसे वो जो शैतान में वो जो एक गुड्डा एक जो होता है, जिसको जिसको कि माना गया है कि ब्लैक मैजिक वाला, वो ऐसे इस तरीके से हैंग कर रहा है और बाहर अजय देवगन का हाथ बाहर निकल के उसको पकड़ता है और ऐसे इस तरीके से फेंक के मारता है, उसमें से फिर आग निकलती है बहुत सारी। तो ये जो प्रॉपर पूरी टैक्टिक्स है ना यार, ये कमाल की टैक्टिक्स है। इस समय पर जब एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है और उसमें लिखा भी हुआ आता है बाद में, एडवांस बुकिंग्स आर ओपन, बुक योर टिकट्स नाउ, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग जीनियस। और अभी इस समय में ये बहुत बढ़िया काम करेगी। अब देखो, हम लोग आज की अगर बात करते हैं, अभी से 3-4 दिन है फिल्म को रिलीज होने में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ट्रेलर के बाद लोग भूल जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहता कि यार फिल्म आनी है, अच्छा इस दिन पे आनी है, ठीक है हम 7 तारीख को टिकट बुक करेंगे। वो भी वो लोग जो कि फैन बेस से बिलीव में से आते हैं। फिर न्यूट्रल ऑडियंस जो है वो रिलाई करती है दूसरी चीज किस पे, रिव्यूज पे। आजकल रिव्यूज का इतना रिलाई करने वाली चीज हो गई है कि लोग उससे ही इन्फ्लुएंस होकर के फिल्में देखते हैं, देखने जाते हैं। लेकिन शैतान के केस में ऑलरेडी बहुत बज था, जबरदस्त बज था। अब इसके बाद अगर ये मल्टी सिटी लगाया गया है, अगर इसको कई सिटीज में लगाया जाने वाला है, तो भाई साहब ये फिल्म सरप्राइज सुपर ब्लॉकबस्टर निकलेगी, क्योंकि ये डे 1 पर ओपनिंग 15 करोड़ प्लस की लेने वाली है। 100% गारंटी के साथ ये मैं कह सकती हूँ, जिस तरीके का इस फिल्म का बज चल रहा है। भले ही अभी हम जब नंबर्स देखते हैं ना, तो एडवांस बुकिंग में शायद ऐसा लगे कि यार ये तो मतलब अभी तो 1 करोड़ भी नहीं पहुंची है। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर एक अजय देवगन की फिल्म आई थी, इसी समय पे आई थी, वैसे फरवरी में आई थी, भोला। आपको सबको याद होगा उस फिल्म के बारे में। वो इतनी हाई लेवल हाई बजट फिल्म थी, उसमें इतना वीएफएक्स था, सब कुछ था, लेकिन उस फिल्म के लिए जो सबसे बड़ी चीज लैगिंग हो गई थी वो थी उसकी मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। ठीक है, अजय देवगन मुझे लगता है हैज लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड इस समय पर हर बंदा शैतान के बारे में बात कर रहा है। एक तो भैया सब्जेक्ट ही देखो बहुत बढ़िया है, ठीक है, ब्लैक मैजिक जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग नहीं भी मानते होंगे वो भी एक बार को जाके देखेंगे कि भाई क्या है इस फिल्म में। और प्लस जो स्टार कास्ट है ना, वो स्टार कास्ट ही इतनी जबरदस्त है कि आपको देख करके लगेगा कि यार मतलब कुछ जो वो बोल रहा है सामने वाला वो सच ही होगा। आर माधवन का जो कैरेक्टर है ना भाई, लोगों ने मतलब लोग उसको देखने के लिए तड़प रहे हैं कि जैसे ही 8 तारीख को फर्स्ट डे फर्स्ट शो होगा हम लोग देख करके आएंगे। एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है, इस फिल्म का जो बजट है वो है 60-65 करोड़ का, एक्सक्लूडिंग द प्रमोशंस। अब ये प्रमोशंस की मैं आपको कहानी बताती हूँ कि पहले तो 60-65 करोड़ का जो मैं बजट आपको बता रही हूँ, ये है जो रिपोर्टेड बजट आ रहा है, एक्सक्लूडिंग अजय देवगन की फीस एंड ऑल, बिकॉज ये तो उनकी होम प्रोडक्शन है। लेकिन हाँ, जो बाकी एक्टर्स हैं उनकी फीस है, प्लस साथ में इस फिल्म में क्योंकि ये ब्लैक मैजिक पर बेस्ड है, तो भैया बहुत सारा वीएफएक्स हमको इसमें देखने में मिलेगा, जिसको देख करके मजा आता है और देख करके हमें लगता है भाई कुछ तो देखा है। और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर जो भी फिल्में बनती है उनमें ये सब वीएफएक्स का तो कमाल होता ही होता है भाई। कैमरा वर्क नहीं होगा तो कैसे, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि बजट जो है 60-65 करोड़ तक गया होगा। लेकिन इस फिल्म के पास एडवांटेज पता है क्या है? एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड का एडवांटेज है, ये फ्राइडे को आ रही है, फ्राइडे को छुट्टी है, महाशिवरात्रि की छुट्टी है, एक्सटेंडेड 3 दिनों का वीकेंड मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है, ऑलरेडी इसका बज इतना हाई है कि हो सकता है एक्सटेंडेड वीकेंड के अंदर अंदर ही अपना बजट रिकवर कर ले। अगर नहीं भी होता, चलो वो बहुत बड़ी बात हो गई कि 3 दिनों में 65 करोड़ कर ले, वेल नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर कंटेंट अच्छा होगा ना भाई, लोग
करवा भी देंगे, ऑडियंस करवा भी देगी। लेकिन मैं कहती हूँ अगर चलो स्लो 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 चलते चलते भी तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ही आराम से अपना बजट रिकवर कर जाएगी ये फिल्म, और उसके बाद ही ब्लॉकबस्टर में जाएगी। तो मतलब इसका ब्लॉकबस्टर होना तय है, ये बता रही हूँ मैं आपको कि जितने भी एडी फैंस हैं, अज्जू भैया के फैंस हैं, वो लोग रेस्ट अश्योर्ड हो जाएं। ये इतना कॉन्फिडेंस मुझे भोला के टाइम पे भी नहीं था, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको। एक तो भोला वाज अ रीमेक ऑफ कैथी, और कैथी को जो लोगों ने देख लिया था, फिर लोगों को चिढ़ भी मची हुई है आजकल रीमेक के नाम से। लेकिन यहाँ शैतान की जहां बात की जाए ना भाई, मतलब तुम ये सोच के चलो कि ये फिल्म को कम से कम न्यूट्रल ऑडियंस में 50 से 60% लोग जो है इस वक्त इसको देखने के लिए इंटरेस्टेड है। और टिकट बुकिंग की जहां तक बात है, अभी तक क्या नंबर आया है, देखो हम हमेशा ही ट्रैक जो करते हैं वही मैं आपको बताऊंगी कि शैतान का अभी तक डे 1 की एडवांस बुकिंग जो है वो कितनी पहुंची है। ये नंबर सुनकर के आपको ऐसा भी लग सकता है यार अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको कहूँ इतनी भी दूर नहीं है। अभी आप देखना जैसे जैसे ये जो प्रमोशंस हो रहे हैं ना, ऑन ग्राउंड प्रमोशंस, इसके बाद आप देखना असर आता हुआ। फिलहाल अभी तक का नंबर है 48 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, 20,000 टिकट्स बुक हुई हैं और 4,000 शोज हैं। सुबह कितने थे? 3700 थे मुझे याद है। अभी 4,4100 शोज हो चुके हैं, 20,640 टिकट्स बुक हैं। अगर टिकट प्राइस की बात करें और नीचे आ गया, एवरेज टिकट प्राइस 219 रुपए का हो गया है। और अगर हम बात करें किन शहरों में, तो यार शहरों को आपको पता ही है, हर शहर में एडवांस बुकिंग ओपन हो गई है। शो काउंट्स दिल्ली एनसीआर में 549, मुंबई में 501, बाकी सब शहरों में 100 102 के टाइप के शो काउंट्स चल रहे हैं। अच्छे शो काउंट्स है, मतलब अच्छा, इसको बहुत अच्छा इसको ओपनिंग मिलनी जो है वो तय है इस फिल्म को। अब आगे चल के देखेंगे नंबर्स में जंप कितना आता है। देखो इस वाली स्ट्रैटेजी के बाद मैं आपसे ये भी बोलूंगी कि चलो ठीक है ये मुंबई में ही हो रहा है, ये हो सकता है हर शहर में तो ये करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बजट बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा प्रमोशंस का। बट ये एक्चुअली हेल्प करेगा सोशल मीडिया के थ्रू, जो ये अभी जो रीच लेगा ना धीरे धीरे, है तो ये मुंबई में एक ही जगह लगा है, लेकिन सोशल मीडिया की रीच इतनी है और इतने कम दाम में इतनी ज्यादा रीच है सोशल मीडिया की कि उसके दम के बेसिस पर एडवांस बुकिंग में एक जंप मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल सुबह तक। चलो वो भी माना, लेकिन वेंसडे थर्सडे विल बी मैड नंबर्स, आई कैन गारंटी यू। वेंसडे थर्सडे को हम ये जो बुक माई शो देखेंगे ना, ये ऑरेंज कलर का दिखेगा। फिलहाल मैं अभी ये जस्ट चेक करना चाह रही हूँ इस वक्त पे मुझे बुक माई शो शैतान का कैसा दिखता है। देखो अभी मैं आपको अगर बताऊं ना, तो ये ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में हमारे को कुछ शोज बढ़ते हुए, मुझे कुछ शोज बढ़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखो पहले इतने शो काउंट्स नहीं थे जितने अब हो गए। ये देखो मतलब यू कैन स्क्रोल एनीवेयर, कितना ही स्क्रोल कर लो आपको बहुत सारे शोज मिलेंगे। बट शैतान टीम इज डूइंग फैंटाबुलस जॉब। अजय देवगन हैज पुट इन अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्रमोशन। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये आएगा, ये हुआ तो एक ही जगह पर है मुंबई में, लेकिन इसकी रीच सोशल मीडिया के थ्रू इतनी हो जाएगी कि लोग सही में सोचने लगेंगे कि भाई मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो इस फिल्म में कुछ तो होगा भाई, और देखना पड़ेगा जाकर के। तो ये है सारा का सारा जो माया जाल है, वो ये है मार्केटिंग का। बट फैंटाबुलस, आई एम हैप्पी टू सी, सो हैप्पी टू सी। वापस ओल्ड स्कूल चीजें आ रही हैं, वापस से कंटेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि अच्छा कंटेंट दिखाएंगे। ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि कम बजट में, रिस्ट्रिक्टेड बजट में दिखाएंगे और प्रमोशन अच्छी करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी से फिल्में बनाना। मैं बहुत खुश हूं ये देख करके। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, आपका इस पे क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट स्टोरीफाइंग शेयर।